हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका आज इस क्लासेज में। आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं 29 दिसंबर के करंट अफेयर्स सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है बी, जनरल एम नरवणे। और ये हमारे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष CDS के कौन है? पहले जनरल बिपिन रावत है। कौन है? जनरल बिपिन रावत, जिनका अभी निधन हो गया है। निधन कब हुआ? 8 दिसंबर 2021 को निधन हो गया है। अब ये जिसे हम चुने गए हैं जनरल एम नरवणे, ये सबसे वरिष्ठ है। ये थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये थल सेना के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और एडमिरल R हरिकुमार नौसेना के अध्यक्ष है। नौसेना के अध्यक्ष है। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी वायुसेना के अध्यक्ष है। एयरफोर्स वायुसेना के अध्यक्ष। ओके, ये तो है नौसेना के अध्यक्ष। और ये है थल सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, अब है CDS सबसे वरिष्ठ है। और ये है एयरफोर्स के अध्यक्ष वायुसेना। अगला क्वेश्चन, CRPF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? पहली बात तो CRPF की फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पॉलिसी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1939 को इसकी स्थापना हुई। और इसका नाम चेंज कब हुआ? 1949 में इसका नाम चेंज हुआ। और इसके हेड कौन है? महानिदेशक इसके हेड है कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। कौन? कुलदीप सिंह। अगला क्वेश्चन, CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन है? CISF की फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये फुल फॉर्म में पूछ सकते हैं, लिख लीजिए आते वक्त, सिक्योरिटी फोर्स। और इसके हेड कौन है? शीलभद्र कुमार। कौन है? शीलभद्र कुमार। और ये शीलभद्र कुमार मेट्रो की सुरक्षा भी करते हैं, याद रखना इस बात का। BSF के हेड कौन है? पंकज कुमार। कौन? पंकज कुमार, BSF। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF की फुल फॉर्म। चर्चा में रहा पार्कर सोलर प्रोब अंतरिक्ष यान संबंधित है किससे है? सूर्य से। चलो चलते हैं इसकी वो देखते हैं। पार्कर सोलर प्रोब मिशन, इसे किसने लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया नासा ने। और ये कहाँ की स्पेस एजेंसी है? USA अमेरिका की। कहाँ की है? अमेरिका की। और लॉन्च किस रॉकेट से? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? डेल्टा 4 रॉकेट से। डेल्टा 4 रॉकेट हाल ही में सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाला या छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान होगा। ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन हाल ही में सूर्य के बाहरी वायुमंडल में प्रवेश करने वाला या छूने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के सिवान। कौन है? के सिवान। और 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। हाल ही में भारत ने मंगल मिशन की यान से भेजा। भारत ने PSLV C2525 इस यान से भेजा है भारत ने मंगल मिशन यान पर। 16 दिसंबर 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के प्रतिबंधित पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन को अनुमति दी है?
महाराष्ट्र के। सन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी किस किस पर? जल्लीकट्टू पर। किस पर? जल्लीकट्टू पर। दूसरा है कंबाला और तीसरा है हमारा बैलगाड़ी दौड़। 3 पर रोक लगाई थी, जल्लीकट्टू, कंबाला, तीसरा है बैलगाड़ी दौड़। और किस आधार पर रोक लगाई थी? पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, इसके आधार पर। किस पर? पशु क्रूरता को निवारण हेतु अधिनियम कौन सा था? 1960, पशु क्रूरता निवारण हेतु। और जल्लीकट्टू कहाँ का है? तमिलनाडु। और कंबाला कहाँ का है? कर्नाटक। और बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस नवीन रमन्ना। कौन है? एन वी रमन्ना। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? आंसर है 4। कौन कौन सी? फर्स्ट है इंदिरा मुखर्जी और दूसरी बेला त्रिवेदी। दूसरी है बेला त्रिवेदी और तीसरी हेमा कोहली और चौथी जस्टिस नगरत्ना। चौथी है जस्टिस नगरत्ना। 4 है इंदिरा मुखर्जी, बेला त्रिवेदी, हेमा कोहली, जस्टिस नगरत्ना। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश है? 4। उनके नाम निम्न है, देख लिया आपने। सुप्रीम कोर्ट जो अभिलेख न्यायालय है ये किस अनुच्छेद के अंदर है? 129। किस में? कौन से अनुच्छेद? 129वें अनुच्छेद में। ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ का है? ट्यूलिप कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर। हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। कहाँ का? नागालैंड। अगला क्वेश्चन। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का। कहाँ का है? गोवा का सिग्मो फेस्टिवल। थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ का है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु। बत्तुकुम्बा फेस्टिवल कहाँ का है? तेलंगाना। ऊपर वाला था थाईपुसम फेस्टिवल तमिलनाडु और बत्तुकुम्बा है तेलंगाना। इसे क्या कहते हैं? इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। बत्तुकुम्बा को फूलों का त्योहार भी कहते हैं। किसे? बत्तुकुम्बा को फूलों का त्योहार भी कहते हैं। मांडू फेस्टिवल कहाँ का है? मध्य प्रदेश। यह बात करें हम प्लस निम्बाड़ी मिर्च। निम्बाड़ी मिर्च भी कहाँ का है? सॉरी, निम्बाड़ी मिर्च भी मध्य प्रदेश का है। कल्पति रथ महोत्सव ये केरल का है। कहाँ का? केरल का। 15 दिसंबर 2021 को किसको मोटर स्पोर्ट की सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ए, लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के? इंग्लैंड के खिलाड़ी है। कहाँ के? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के खिलाड़ी है। इंग्लैंड के खिलाड़ी है और ये मर्सिडीज का ड्राइवर है। ये लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर है। मर्सिडीज कार का ड्राइवर है। और ये फॉर्मूला एक रेस 7 बार है, 7 बार हो चुकी है जिसमें लुइस हैमिल्टन विजय रहे हैं। और ये माइकल शुमाकर भी विजेता रहे हैं 7 बार।
ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से किसे नवाजा है? थोड़ी सी मिस्टेक है। एलिस्टेयर एलिस्टेयर कुक को, जो कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। कहाँ के हैं? इंग्लैंड। और क्या है? क्रिकेटर है ये। कौन है क्रिकेटर? छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूसी ग्राम प्री 2021 किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने जीती। किसने? लुइस हैमिल्टन। अगर हम बात करें कि भारत में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड क्यों त्यागा, इन्हें भी उपाधि मिली थी, क्यों त्यागा? क्योंकि 13 अगस्त 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसलिए उन्होंने ये देखते हुए इसको त्याग दिया था, नाइटहुड को, उपाधि को। माइकल शूमाकर का संबंध किस देश से है? जर्मनी से। किस देश से है? जर्मनी से। लुइस हैमिल्टन का संबंध किस देश से? इंग्लैंड से। तो मैंने बता दिया आपको। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? असम से। सी इसका आंसर है असम। मनोहरी गोल्ड टी, इसका भाव सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। 99,99,999, 99,999 रुपये प्रति किलो। इसका भाव है 99,999 रुपये प्रति किलो, इसे बेचा जाता है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ये चाहे तो हम शायद ही पी पाएंगे। असम, डिब्रूगढ़ का है। भारत का पहला तेल का कुआं डिगबोई। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, लिख लीजिए। भारत का पहला तेल का कुआं कहाँ है? डिगबोई, जो कहाँ पर है? असम में। असम में। अगला क्वेश्चन, और ये किसको दिया गया? भारत का, नहीं सॉरी, भारत का पहला जीआई टैग सन 2004 में किसे दिया गया? बताओ। दार्जिलिंग चाय को। किसे? दार्जिलिंग चाय को। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देहिंग पटकी राष्ट्रीय उद्यान। देहिंग पटकी कहाँ पर है? असम में ये भी। अगला क्वेश्चन, असम राइफल्स के महानिदेशक कौन है? प्रदीप चंद्र। कौन है? प्रदीप चंद्र। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? असम में। और ये फेमस है। ये फेमस क्यों है? क्योंकि एक सींग वाले गेंडों के लिए। एक सींग वाले गेंडों के लिए, लिख लो, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। फेमस क्यों है? एक सींग वाले गेंडों के लिए। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना का संबंध किस राज्य से है? असम से। कौन से? असम से। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नगदगपेल की खोलो से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर डी, भूटान। कौन सा है? भूटान। किसको दिया जा रहा है? भारत के पीएम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 में के काल में भारत और भूटान के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने हेतु। अगला क्वेश्चन, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? पीएम, हमारे पीएम जी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और उपाध्यक्ष राजीव कुमार।
और CEO अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा है? ये तो मैंने बता दिया आपको, भूटान। बता दिया मैंने आपको पहले ही। PM किसान योजना कहाँ से प्रारंभ की गई? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। और कब से शुरू की? 24 फरवरी 2019 को। और हर महीने 2,000 रुपये। ये क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था आपको। उज्ज्वला 2.0 कहाँ से प्रारंभ की गई? महोबा। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, महारो उत्तर प्रदेश। शुरुआत कब हुई? 10 अगस्त 2021। और इसका संबंध किससे है? LPG गैस कनेक्शन। किससे? LPG गैस कनेक्शन से इसका संबंध है। हाल ही में किस भारतीय को बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है KM बिड़ला, जिनका पूरा नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। भारत के पहले उद्योगपति है ये। भारत के पहले उद्योगपति, सॉरी, भारत के पहले उद्योगपति है ये। कौन है? कुमार मंगलम बिड़ला। इनका नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। और ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इन्हें पुरस्कार कहाँ से मिला है? UAE से। UAE से मिला है, संयुक्त अरब अमीरात से। और क्यों मिला है? क्योंकि ये कोविड-19 महामारी के दौरान में बेहतर लीडरशिप के लिए इन्होंने अच्छा लीडरशिप निभाया है कोविड-19 महामारी के लिए, इसलिए इसका आंसर हो गया KM बिड़ला। 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? रजनीकांत को। मैंने पहले बता दिया था इसका आंसर। छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार किसको दिया गया? द्युति चंद को। किसको? द्युति चंद को। छप्पनवां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? नीलमणि फुक्कन को। मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फूफा जी। नीलमणि फुक्कन मत याद रखो, फूफा जी याद रखो। नीलमणि फुक्कन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? हरनाज संधू ने। मैन बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? गलगट को। और कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका। कहाँ का ये? साउथ अफ्रीका। किसके लिए मिला? द प्रॉमिस के लिए। द प्रॉमिस के लिए इन्हें मिला। अगला क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2021 को जारी बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मकता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। बुनियादी शिक्षा सूचकांक 2021 सूचकांक, ये सूचकांक है क्या? ये सूचकांक है क्या? 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन गुणवत्ता का स्तर क्या है? और इसके आधार क्या है? आधार 5 है और संकेत है 41। आधार 5 है, संकेत है 41। और इसका सूचकांक क्या है? ये 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन या गुणवत्ता का स्तर क्या है, ये जानने के लिए। अब हम देखते हैं छोटे राज्य और बड़े राज्य में क्या स्थिति है। इसी क्वेश्चन में है बड़े राज्य और छोटे राज्य। बड़े पर तो है पश्चिम बंगाल और छोटे पर है केरल। और बिहार है सबसे खराब, सबसे नीचे राज्य की स्थिति है। और झारखंड ये भी सबसे खराब नीचे है छोटे राज्य में।
और ये सीट्स पर है और ये सीट्स पर है, और ये सबसे नीचे है, ये भी सबसे नीचे है। समझ रहे हो? ओके, अगला क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है? 131। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी। और आधार कितने? 3। आधार 3। देखो बताता हूँ मैं आपको, आधार है 3। पहला है साक्षरता, लिख लेना मेरे साथ। पहला है साक्षरता, और दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, और तीसरा है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। ओके, अगला क्वेश्चन। इज ऑफ डूइंग इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 63वीं। और जारी कौन करता है? विश्व बैंक। वैश्विक नवाचार सूचकांक में कौन सी रैंक है? 46वीं। क्वेश्चन करते हैं हम। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रैंक कौन सी है? 142। कौन सी है? 142। सॉरी, फिर से सुनिए। वर्ल्ड प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स रैंक कौन सी है? 142। अगला, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सी रैंक है? 140। अगला, खुश वैश्विक भुखमरी सूचकांक में कौन सी रैंक है? 101वीं। अगला, खुशहाली सूचकांक में कौन सी रैंक है? 139। और शांति सूचकांक में 135, 135। रिश्वत जोखिम में कौन सी रैंक है? 82। और भ्रष्टाचार में कौन सी रैंक है? 86। सभी याद कर लेना, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रहा राय ऑडेट क्या है? राय या ऑडेट क्या है? क्या है? राय। ये राय है सुपर टाइफून, लिख लो मेरे साथ। सुपर टाइफून। क्या है? सुपर टाइफून। इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं। ये कहाँ पर आता है? चीन के आसपास उपयोग करते हैं इसका, राय का। और इसका आंसर है चक्रवात। आपको पता चल गया, मैंने बता दिया आपको, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। रोय कहाँ टकराया? दक्षिण फिलीपींस में। कहाँ पर टकराया रोय? अभी हाल ही फिलहाल में कहाँ टकराया है? दक्षिण फिलीपींस में। अगर मैं आपसे पूछूं कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला। कहाँ है फिलीपींस की राजधानी? मनीला। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे मिला है? एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। रॉय को स्थानीय भाषा में ऑडिट कहते हैं। रॉय को स्थानीय भाषा में ऑडिट कहते हैं। एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में ही है। एशिया का एशियन डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। अगला क्वेश्चन। तोकाती चक्रवात का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। और ये क्या है? आवाज करने वाली छिपकली। मतलब इसका मतलब क्या है? आवाज करने वाली छिपकली। आवाज करने वाली छिपकली मतलब है इसका आवाज करने वाली छिपकली। निसर्ग तूफान का नामकरण किसने किया? बांग्लादेश ने। किसने? बांग्लादेश ने। यास चक्रवात का नामकरण किसने किया? ओमान ने। अम्फान चक्रवात का नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। गुलाब चक्रवात का नामकरण किसने किया? हमारे नल्ला पाकिस्तान, जो हमारा ही भाग है, हमारा ही भाई है, पाकिस्तान ने किया। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैतापुर परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? बताइए। इसका आंसर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी, महाराष्ट्र। रत्नागिरी।
महाराष्ट्र में है। सहायता भारत और फ्रांस की है। कितने गीगावाट क्षमता है इसमें? 96, 9.6। कितनी क्षमता है? 9.6 गीगावाट की क्षमता है इसमें। ये बन इम्पोर्टेंट लगा ना। बनने के बाद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जैतापुर होगा। कौन होगा? जैतापुर। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है महाराष्ट्र के, लिख लेना। पहला, एल्लोरा के लास मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में एल्लोरा का लास मंदिर। एल्लोरा के लास मंदिर। दूसरा, लोनार झील बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। लिख लो मेरे साथ साथ, लोनार लोनार झील बांध। तीसरा, थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा और भोरघाट दर्रा मैंने आपको पहले बताया था। थालघाट दर्रा है मुंबई से नासिक और भोरघाट दर्रा है मुंबई से पुणे। और एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। सर्वोच्च न्यायालय में एकमात्र महिला वकील से सीधा जज बनाई गई है। इंद्र इसका आंसर आप बताएंगे मुझे, मैं आंसर बता रहा था आपको। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर नहीं आता तो मुझसे पूछ लेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दूंगा। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, भूलिए ना।